हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अस्तर वाले ब्लाउज को सिलने का तरीका। उसमें हमने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया है कि अस्तर वाले ब्लाउज को किस तरह से सिलते हैं। इस वीडियो में आपको हम अंडरग्राउंड पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं गले पे और बाजू पे, उसका भी तरीका आपको बताया है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कटिंग की वीडियो डाली है इसी ब्लाउज की, आप वह भी देख सकते हैं किस तरह से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं, वो आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगी। देखिए ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SK28 फैशन डिज़ाइनर। आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और आप पूरा वीडियो देखना। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से क्या चीज़ कहाँ पे यूज करनी है, किस तरह से कहाँ पे क्या सिलाई लगानी है। देखिए ये हमारी ब्लाउज की कटिंग है। अब सबसे पहले हम सब पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, बाजू अलग और बैक अलग। ये हमारे फ्रंट्स है, दोनों फ्रंट्स। देखिए अस्तर वाला फ्रंट कपड़े पे रख लेंगे। दोनों फ्रंट को हम एक साथ रख के देख लेंगे, पहले अलग अलग भाग पे रख लेंगे कपड़े के। देखिए कुछ इस तरह से, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा भाग लेफ़्ट वाला है, कौन सा राइट वाला है। कुछ इस तरह से आप भी रख के लेंगे। अपने जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको मेन फैब्रिक पे रख लेंगे। देखिए इस तरह से, इससे आप गलती नहीं करेंगे। दोनों फ्रंट आपके एक जैसे नहीं बनेंगे, दोनों आपके लेफ़्ट और राइट दोनों का आपको पता रहेगा कौन सा लेफ़्ट साइड का है और कौन सा राइट साइड का। अब सबसे पहले हम इसको मेन कपड़े पे सिलाई से जमा लेंगे। ये जो हमारा अस्तर वाला पीस है उसको कपड़े पे कच्चा लगा लेंगे चारों तरफ। देखिए कुछ इस तरह से। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप सब समझ जाएंगे आप। देखिए इस तरह से आप कच्चा लगा लेंगे चारों तरफ सिलाई के ज़रिए। सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है, ज़्यादा एक पैर की दूरी पे आप लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा अंदर सिलाई ना लगाए, क्योंकि वह सिलाई फिर फिटिंग में दिखेगी बाद में। कुछ इसी तरह से हमने सारे पे कच्चा लगा लिया है। अब जो हमारे प्लेट्स है, प्लेट्स जहाँ से जहाँ तक डलेगी वहाँ पर भी हम कच्चा मार लेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि कपड़ा इधर उधर को नहीं खिसकेगा, वह सिलाई से फिक्स रहेगा अस्तर के साथ। कपड़ा इधर उधर को नहीं होगा और हमें प्लेट डालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब प्लेटों पे हमने कच्चा मार लेना है इसी तरह से। देखिए आप भी कुछ इसी तरह से सब प्लेट्स पे कच्चा मार लेंगे, उसके बाद प्लेट डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा वो हम कटिंग करके निकाल देंगे। जो हमारा अस्तर का मेन जो हमारे निशान होते हैं वो अस्तर पे होते हैं, वो मेन हमारी फिटिंग की कटिंग के हिसाब से अस्तर को ही हम कटिंग करते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कटिंग करके निकाल दिया है। अब इसी तरह से हमने जो दूसरा भाग है फ्रंट का उसको भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। उसको भी चारों तरफ से हमने कच्चा मार के कपड़े पे जमा लेना है। कुछ इस तरह से देखिए, इसको भी हम जमा रहे हैं। इस पे भी आपको किनारे की सिलाई लगानी है चारों तरफ। सावधानी के साथ आप सिलाई लगाए किनारी पे। इसका गला हमने पहले ही कटिंग कर रखा है, इस पे कोई भी गले को हम बुकरम या पेस्टिंग पे नहीं कटिंग करके बनाएंगे। देखिए इस पे भी हमने कच्चा लगा लिया है। ऐसे ही आप भी अपने फ्रंट और बैक और बाजू सब पे कच्चा लगा लेंगे। कपड़े के साथ अस्तर को सिलाई से चिपका देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने प्लेट्स पे भी कच्चा मार लिया है। ऐसे ही आप भी अपने सारे प्लेट्स पे कच्चा मार लेंगे और उसके बाद प्लेट डालेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से सारी प्लेट्स डाल लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है गले वाला हिस्से के पास से वो भी निकाल देंगे, और जो हमारा अस्तर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको निकाल देंगे कटिंग करके। अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे उसको। देखिए अब हम इसमें प्लेट्स डाल के दिखाएंगे आपको किस तरह से प्लेट्स डालनी है। ये हमारे दोनों फ्रंट तैयार है, लेफ़्ट और राइट साइड वाला दोनों फ्रंट तैयार है। सबसे पहले हम मेन प्लेट डालेंगे, जो हमारी सेंटर वाली प्लेट होती है उसको लगभग हमें 1.5 इंच दबाना होता है। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन जाएगा। आप प्लेट्स को एकदम से तिरछी ना डालें, थोड़ा सीधा चलने के बाद एक फिर तिरछी चलाएं, तो आपको जो नीचे से आप लंबाई फोल्ड करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा फोल्ड हो जाएगा। अगर आप एकदम से तिरछी प्लेट डालेंगे तो आपको फोल्ड करने में दिक्कत आएगी।
अब हम साइड की प्लेट्स भी डाल लेते हैं। बाकी सारी प्लेट्स भी इसी तरह से डाल लेंगे। जो हमारी साइड वाली प्लेट होती है उसको हम 1 इंच दबाएंगे, और जो आर्म होल वाली प्लेट होती है उसको भी हम लगभग 1.5 इंच के आसपास दबाएंगे। और जो हमारी सेंटर की प्लेट है उसको 1 पैर दबाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से हम दूसरे भाग में भी प्लेट डाल लेंगे। ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है। देखिए कुछ इस तरह से इसमें भी प्लेट डाल लेंगे। इसमें भी हमने जैसे उसमें दूसरे वाले फ्रंट में प्लेटें डाली है, उसी तरह से सारी प्लेटें उस इतने ही दबाव के साथ डालते हुए जाएंगे। दोनों में सेम दबाव होना चाहिए प्लेट्स में, कोई किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं होना चाहिए। दोनों फ्रंट जो होंगे उसमें सेम, दोनों सब प्लेटों में सेम दबाव होना चाहिए। देखिए ऐसा ही है। अब हमारा लेफ्ट वाला पार्ट भी तैयार हो गया है प्लेट्स डल के। देखिए इसका गला हमने कटिंग कर रखा है पहले ही। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें गला में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आपको इसमें हुक की पट्टी लगाना सिखाएंगे, किस तरह से हुक की पट्टी को लगाते हैं। ये लगभग हमारी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है। आप भी कुछ इस तरह से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके जो हमारा फ्रंट है राइट साइड वाला उसके ऊपर रख लेंगे, सीधे भाग पे रख के हमने 1 पैर की सिलाई मार देनी है, जो गले वाला हिस्सा है उस साइड। देखिए हमारे राइट वाले हिस्से पे हमने 2.5 इंच वाली पट्टी रख के 1 पैर की सिलाई लगा ली है। अब उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे, अंदर को बाहर को 1 इंच छोड़ते हुए पट्टी को। देखिए कुछ इस तरह से। ये हमारी हुक के लिए पट्टी तैयार है। अब हम इस पर कच्चा मार के अंदर फोल्ड कर देंगे। इस पर बाद में तुरपाई होगी और इसी पे ही हुक लगेंगे। हमारे जो ब्लाउज़ के हुक होते हैं वो इसी पट्टी पे यूज होंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा राइट वाला पार्ट तैयार है। अब लेफ़्ट वाला जो पार्ट है इस पे हमें लगानी है आई के लिए पट्टी। ये हमने लगभग 4 इंच के आसपास की पट्टी लेनी है। ये देखिए 4 इंच के आसपास की पट्टी हमने काट लेनी है। हो सकता आपके पास कपड़ा कम है तो आप 3 इंच की पट्टी का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी चौड़ाई कम रहेगी लेकिन उस पर भी आपकी आई की पट्टी बन जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से हमने पट्टी ले लेनी है। अब इस पे हम अस्तर का यूज करेंगे इसी पट्टी के साथ। देखिए ये हमने जो पट्टी ली है उसी के नाप से हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। और अब हम इसको जो हमारा लेफ़्ट वाला भाग है उस पर रखेंगे। जैसे हमने फ्रंट पे राइट वाले पार्ट पे जमाया है हुक वाली पट्टी, कुछ इसी तरह से इसको भी रखेंगे हम लेफ़्ट वाले पार्ट पे और 1 पैर की सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से रख ले आप पट्टी को। जो हमारा मेन कपड़ा है वो अस्तर जो हमारे फ्रंट से मिला लेंगे और अस्तर वाला भाग सबसे ऊपर रहेगा। ये हमारा सीधे हिस्से पे रखना है हमें कपड़े को। कुछ इस तरह से आप सीधे अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने नखून मार के इसको पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से आप भी फोल्ड कर लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे और फिर इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, 1 पैर दबाव लेते हुए अंदर। यहाँ पे 1 पैर रखना है और इसकी किनारे पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये पट्टी हमारी बाहर के साइड को रहेगी, ये हमारी अंदर नहीं पलटी जाएगी, पूरी लगभग 1 इंच बाहर रहेगी, हमारे फ्रंट से बाहर को निकलते हुए रहेगी। देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमारी आई वाली पट्टी हो गई है, इस पर आई बनेगी हुक के लिए। ये 1 पैर का हमने जो एक्स्ट्रा रखा है इसी के ऊपर आई की पट्टी बनेगी। आई की पट्टी तैयार है। देखिए कुछ इस तरह से आप डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई से क्या होगा कि आपकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब ये हमारे दोनों फ्रंट तैयार हो गए हैं, राइट साइड वाला भी और लेफ़्ट साइड वाला भी, दोनों पार्ट हमारे तैयार हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप भी तैयार कर लेंगे। ये हमारी बैक वाला हिस्सा है। अब इसको भी हम सबसे पहले सेंटर जमा लेंगे इसका। ये जो हमारा सेंटर है इस पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को और अस्तर को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसके सेंटर पे हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद इसको भी हम अस्तर को कपड़े के साथ सिलाई से
जमा देंगे, कपड़े के साथ जोड़ देंगे। देखिए कुछ इस तरह से चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे, किनारी वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए इसको हम गले की चौड़ाई नाप के देख लेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम कच्चा लगा लेंगे कपड़े के साथ। देखिए कुछ इस तरह से आपकी गले की किनारी पे भी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। चारों तरफ आप इस पे सिलाई लगा लेंगे अस्तर को कपड़े के साथ जोड़ते हुए। पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाए, कपड़े में कोई भी झोल नहीं आना चाहिए, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। कपड़े में झोल आएगा तो आपको फिनिशिंग नहीं आएगी, कपड़े में दिक्कत आएगी फिर। देखिए कुछ इस तरह से फिर हमने प्लेट्स पे भी कच्चा लगा लेना है, जो हमारी बैक प्लेट्स लेगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। देखिए ये हम गले की भी कटिंग करके निकाल देते हैं, जो गले का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ रखा था। कुछ इस तरह से अस्तर के नाप से सारा कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की साइड से भी हमने सारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा हमारा जो भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो मेन जो हमारी कटिंग होती है वो अस्तर के कपड़े पे होती है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा गला भी गोलाई में कटा हुआ है। अब हम बैक प्लेट डाल लेंगे। आपको देखिए इस तरह से ही बैक प्लेट डालनी है, जैसे हमने फ्रंट की सेंटर वाली प्लेट डाली थी, लगभग 1.5 इंच के आसपास दबाव। इसमें भी हमने 1.5 इंच के आसपास ही दबाव देना है प्लेट्स में। इस तरह से प्लेट्स में दबाव दे लेंगे आप। दोनों प्लेट्स हमने डाल देनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमारी दोनों प्लेट्स डल गई है। ये हमारी बैक भी तैयार है। देखिए अब हम इस पे लगाएंगे अपनी फिटिंग के निशान। ये इस ब्लाउज़ की कमर है 30 इंच, तो 30 इंच का जो चौथाई भाग होता है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे हम। देखिए कुछ इस तरह से 7.5 इंच पे निशान लगा के कट लगा लेंगे, जिससे हमारे दोनों तरफ निशान मिल जाएंगे हमें। अब हम लगाएंगे इसकी चेस्ट का निशान। इसकी चेस्ट है 35, तो 35 का चौथाई होता है 9.25 इंच। आप भी इसी तरह से अपने जो भी आपका मेज़रमेंट है उसी का चौथाई पे निशान लगा लेंगे। अगर आप बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं तो उसमें 2 इंच ऐड करके उसका चौथाई लगाएं। अब हमने 35 का चौथाई लगा दिया है 9.25 इंच। इस पर भी हम कट लगा लेंगे, इससे हमें दोनों तरफ निशान मिल जाएगा। अब ऐसे ही हम फ्रंट जो हमारे फ्रंट्स होते हैं ब्लाउज़ के, उसको भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। चेस्ट पे हमने 9.25 इंच का लगाना है, और जो हमारी कमर है उस पर हमें 30 का चौथाई यानी 7.5 इंच पे लगाना है, 30 का चौथाई। अब देखिए इस पर भी हमें इस तरह से दोनों को मिला के कट लगा लेंगे। जो हमारी आई वाली पट्टी है वो हुक वाली पट्टी से बाहर निकल के रहेगी, और तभी हम दोनों फ्रंट को मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम कट लगा लेंगे साइड में। जो हमारे फिटिंग के निशान है उसका कट लगा लेंगे। अब हम जो हमारे बैक पे कट थे उस कट से और कमर के कट को मिलाते हुए रख लेंगे फ्रंट को, और उस पर सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी फिटिंग, जहाँ पे हमारी फिटिंग के निशान थे हमने उसी पे निशानों पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब दूसरे भाग को भी इसी तरह से रख लेंगे, और दूसरे भाग को रख के भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो हमने कट लगाए थे उस कट से मिला लेंगे, कमर के कट से कमर के कट को, और चेस्ट से कट से चेस्ट के कट को मिला के सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारी कमर नाप के देख लेंगे। देखिए हमारी कमर बिल्कुल ठीक आई है 30 इंच। देखिए इस तरह से नाप लेंगे। अगर आपकी किसी वजह से थोड़ी ज़्यादा या कम आती है तो आप उसको सिलाई से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई लगा के जो हमारा साइड वाला कपड़ा है उसको हम बराबर कर देंगे। एक एक्स्ट्रा सिलाई हम फिटिंग के लिए लगा देते हैं, कभी फ्यूचर में हमें लूज़ भी करना हो तो एक पैर की सिलाई हम एक्स्ट्रा लगा के छोड़ देते हैं। अब हम गले की जो ऊपर वाली कंधी होती है उसको भी जोड़ देंगे। जो हमारा तीरे वाला पार्ट होता है उसको हम जोड़ देंगे एक पैर की सिलाई से। कुछ इस तरह से एक सिलाई लगा के कंधी भी जोड़ देंगे। इस पर हमने डबल सिलाई लगा दी है। देखिए ये हमारे गले भी जुड़ गया है, फ्रंट बैक दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक तैयार हो गई है। अब हम इसमें पाइपिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो ब्लैक कलर की कपड़े की पाइपिंग बनाएंगे। ये हमारा डोरी वाली पाइपिंग रहेगी। सबसे पहले कपड़े को हम उरे भाग में काट लेंगे इस तरह से तिरछा। इसमें पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कुछ इस तरह से आप उरे कपड़े का यूज करके पाइपिंग बनाएंगे तो आपकी उसकी में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से आप उरे पट्टियाँ काट लेंगे।
देखिए। और ये हम डोरी वाली पाइपिंग बता रहे हैं। देखिए इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे किस तरह से डोरी वाली पाइपिंग बनानी होती है। इसके गले में और बाजू में दोनों में हम ब्लैक कलर की पाइपिंग ही यूज करेंगे। अब देखिए हमने पट्टी काट लिया और इसका जॉइंट कुछ इस तरह से लगाना है, तिरछा करके कपड़े को इस तरह से रख लेंगे जिगजैग की पोजीशन में। देखिए, और इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे तिरछी। इससे कपड़ा जो हमारा होगा एक जगह ही मोटा नहीं रहेगा, उसका जो सिलाई का भाग है वो काफ़ी जगह पे बढ़ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमने जॉइंट लगा दिया है। आप भी कुछ इसी तरह से सिलाई लगा के जोड़ लगा दें कप पट्टियों को आपस में। देखिए इस तरह से, और इसमें जो हो सके तो कम से कम ही दबाव रखें। देखिए अब बिल्कुल सीधी पट्टी हो गई है। तिरछा जोड़ लगाने के बाद सीधी पट्टी आ गई। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम सारे जोड़ इसी तरह से लगा लेंगे, इस तरह से रख के। आप भी कुछ अपने जोड़ इसी तरह से लगाएं। अगर आपको इस तरह का जोड़ नहीं लगाना आता तो वीडियो देख के आप सीख भी सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका तरीका बताएंगे। और अगर आपके पास सिंगल बूट है तो बहुत अच्छी बात है, ये सिंगल बूट से पाइपिंग बहुत अच्छी निकलेगी। अगर नहीं है तो आपका जो डबल बूट है उसको थोड़ा सा एक साइड को पेंचकस या अपने स्क्रू ड्राइवर या कैंची की सहायता से घुमा ले पैर को, जिससे सुई आपकी एक पैर से मिल के चलेगी। तो आपके जो दूसरी बराबर से गैप होगा उस भाग से पाइपिंग निकलती चली जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपको ये पाइपिंग निकालनी नहीं आती तो आप सिंगल बोट का यूज करें, उससे आप आसानी से पाइपिंग निकाल पाएंगे। जो सिंगल बोट होता है वो मार्केट में आराम से मिल जाता है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको बताएंगे किस तरह से निकालना है। देखिए इस तरह से पाइपिंग आपकी बनती चली जाएगी। अब हमने सारी पाइपिंग बना ली है बाजू और गले सब के लिए। देखिए अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है एक पैर छोड़ते हुए वो कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए हमने पूरी पाइपिंग बना के तैयार कर ली है। कुछ इस तरह से आप भी अपनी पाइपिंग किसी भी कलर की किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं। अब हम जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम निकालते जाएंगे कटिंग करके। कुछ इस तरह से आप भी अपना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे कटिंग करके। देखिए ये एक पैर का कपड़ा ही रखना है पाइपिंग पे, ज़्यादा कपड़ा रखे हुए तो मोटी हो जाएगी पाइपिंग। देखिए अब हम सबसे पहले अपनी बाजू तैयार करेंगे। बाजू पे हम निशान लगा लेंगे, जो हमारा अस्तर वाला भाग है उस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। इस पर हम उल्टे सीधे का निशान लगा देंगे, जिससे हमारी बाजू हमें पता रहेगा कौन से साइड की बाजू कौन सी है। उससे हम एक तरह की दोनों बाजू को एक ही साइड की नहीं बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप एक पैर को रखते हुए पाइपिंग को किनारे पे रख लेंगे, मोहरी के हिस्से पे। जो हमारी बाजू का आगे वाला पार्ट है मोहरी वाला, उस साइड पे रख के पाइपिंग को एक पैर की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी बाजू को भी इसी तरह से निशान देख लेंगे, जो हमारा निशान है उसी के हिसाब से बाजू रख लेंगे, जिससे हमें उल्टे सीधे का पता रहेगा बाजू कौन सी लेफ़्ट साइड की है और कौन सी राइट साइड की है। देखिए हमने दोनों बाजू पे पाइपिंग लगा दी है। कुछ इस तरह से आप भी अपनी बाजू पे पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से पाइपिंग आएगी। बिल्कुल ये अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाना सिखा रहे हैं हम आपको, इस तरह से अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाते हैं। अब जो हमारा अस्तर वाला भाग है जिस पे हमने पाइपिंग लगाई है वो कपड़े पे रख लेंगे सीधे भाग पे, और सीधे भाग पे रख के जहाँ पे हमने पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लगाई थी उसी पे आप सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम जो है इसकी किनारे पे सिलाई लगाएंगे, अस्तर वाले पार्ट की तरफ दबाव करते हुए। जो पाइपिंग का दबाव है वो अस्तर वाले की साइड रहेगा और उस पर हमने सिलाई लगा दी है। देखिए कुछ इस तरह से हमारी पाइपिंग आ गई है, बाजू पे लग गई है हमारी पाइपिंग। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगी है। इसी तरह से आप भी बाजू में पाइपिंग या गले में पाइपिंग इस तरह से ही लगा सकते हैं। हमारी बाजू पे पाइपिंग हमने लगा दी है। अब हम इसको कच्चा लगा लेंगे, इसको भी चारों तरफ, जैसे हमने फ्रंट और बैक पे अस्तर जमाया था। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने पाइपिंग लगा दी है। इसी तरह से आप भी पाइपिंग लगा लेंगे। अगर आपको एक बार में ये तरीका समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा चला के भी देख सकते हैं।
अब इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। जैसे हमने अपनी पहली बाजू तैयार करी, अब इसी तरह से दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग करके देखिए निकाल देना है। फिर इसको भी हम अस्तर की साइड को करते हुए दबाव को इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए हम इस पर चारों तरफ कच्चा मार देंगे। ये देखिए हम पहले किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं, मोहरी की किनारे पे सिलाई लगा के आप भी कुछ इस तरह से देखिए किनारे पे सिलाई लगा सकते हैं पाइपिंग के ऊपर। देखते रहिए, आप समझ जाएंगे किस तरह से क्या सिलाई लगानी होती है। वीडियो को ध्यान से देखते रहे, वीडियो को स्किप ना करें, आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमने जो अपना अस्तर वाला हिस्सा है वो कपड़े से चिपका देना है सिलाई के सहायता से। इस पे सिलाई पे हमने लगा देनी है सारे पे। कुछ इस तरह से आप भी सिलाई लगा लेंगे बिना गलती किए हुए। किनारे पे ही सिलाई लगानी है अस्तर की, ज़्यादा दूरी पे सिलाई ना लगाए जिससे वो दबाव में दिखेगी। देखिए इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। जो हमारे बाजू वाला हिस्सा था अस्तर से, एक्स्ट्रा जो कपड़ा आ रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। आप भी कुछ इस तरह से कटिंग करके अस्तर को निकाल दें, जो अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको। देखिए कुछ इस तरह से हमने कपड़े एक बाजू तैयार कर लिए। देखिए कुछ इस तरह से आप भी कटिंग करके बाजू को तैयार कर सकते हैं। ये हमारी एक बाजू तैयार है। अब देखिए अब आपको दूसरी बाजू भी इसी तरह से तैयार कर लेनी है जैसे हमने ये की है। देखिए अब आपको हम इसका भी बता देते हैं, इसका तरीका भी। इस पे भी हम सबसे पहले मोहरी पे जो किनारी वाली सिलाई है पाइपिंग के जड़ में सिलाई लगानी है, बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे, ज़्यादा दूरी पे सिलाई नहीं लगानी है, उसका आप ध्यान रखिए और बिल्कुल सावधानी के साथ आप सिलाई लगाते हुए जाए। देखिए अब इस तरह से हमने इसकी किनारे पे भी सिलाई लगा ली है और इस पे भी हम कच्चा लगा लेंगे। इसको हम देखिए अस्तर की तरफ से लगा के दिखा रहे हैं कच्चा किस तरह से लगाना है। जितना हमारा अस्तर वाला भाग है उसी के हिसाब से हमने कच्चा लगा लेना है। बाजू पे भी जो बाजू और कपड़ा है दोनों को एक साथ फिक्स कर देना है सिलाई की सहायता से। ऐसे ही हमने पहली बाजू तैयार करी है, अब इसको भी हम दूसरी को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है देखिए उसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। जो हमारा अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको भी हम कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। देखिए इस कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देते हैं। ये हमारी दूसरी बाजू भी तैयार है। वीडियो को ध्यान से देखते रहे, हम बार बार बोलते हैं आपसे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता एक बार में तो आप वीडियो दोबारा चलाएं और ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए दूसरी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। देखिए ये हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। देखिए अब हम इसकी जो हमने मोहरी है, इसकी मोहरी है 11.5 इंच, 11.5 का हाफ इंच लगा लेंगे हम 6.25 इंच पे। 6.25 इंच पे निशान लगा के सिलाई लगा देंगे मुड्ढे से नापते हुए। जो हमारे ब्लाउज का मुड्ढा था उससे नाप लेंगे। देखिए इसकी मोहरी है 11.5, 11.5 का हाफ जो आधा इंच होता है वो 6.25 इंच है। 6.25 पे निशान लगा के हमने मोहरी पे सिलाई लगा देनी है मुड्ढे से नापते हुए। जो हमारे ब्लाउज का मुड्ढा है उससे हम नाप लेंगे कितना हमें बाजू के मुड्ढे की ज़रूरत है, उसी से हमने नाप के सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमने डबल भी सिलाई लगा दी है बाजू पे। आप भी कुछ इस तरह से तैयार कर लेंगे बाजू को, तो आपको बाजू पे डबल सिलाई लगा देनी है। अब बाजू को हमने जो सीधा कर लिया है, जो ये कट वाला भाग है ये हमारा बाजू का जो गहराई हिस्सा होता है ये हमारे फ्रंट में आता है, और जो बाजू हमारी आगे बाहर निकला होता है कपड़ा बाजू का वो हमारी बैक में रहता है। जो बाजू का गहराई वाला हिस्सा है वो फ्रंट में लेते हुए देखिए कुछ इस तरह से जो हमारी साइड की दबाव वाला कपड़ा होता है उसको फोल्ड करके दोनों को मिला लेंगे। बाजू का जो सिलाई वाला हिस्सा था और साइड वाला जो सिलाई का हिस्सा इस तरह से मिला के दोनों को रख लेंगे, और जो कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड करने के बाद एक पैर की सिलाई से बाजू लगाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई की सहायता से बाजू को गोलाई में लगाते जाएंगे सावधानी के साथ। देखिए धीरे धीरे ये थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाएं सावधानी से, जिससे आप कोई कपड़ा ना दबाए। बस बाजू और फ्रंट को एक दूसरे से मिलाते रहे और एक पैर की सिलाई लगाते रहे। ध्यान रखिए आपका ब्लाउज का कोई और हिस्सा इस सिलाई में ना दबे, सिर्फ बाजू और जो हमारा आर्म होल वाला हिस्सा है वो एक पैर की सिलाई से दबाते हुए जाना है। अब जो हमारा कंधे वाला पार्ट था उसको हमें बैक की साइड फोल्ड कर देना है। अब इस तरह से हमने एक बाजू लगा के तैयार कर लिया। देखिए ये हमारी बाजू बहुत ही फिनिशिंग से देखिए लग गई है, कुछ इस तरह से देखिए। देखिए ये हमारी लेफ्ट वाली साइड की बाजू लग के तैयार है। इस तरह से फिनिशिंग से देखिए बाजू लग गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी वाली जो राइट वाली साइड की बाजू है उसको भी लगा लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है जो बाजू में हमने गहराई देते हैं वो हमारा फ्रंट की साइड रहता है। आगे जो होता है वो गहराई वाला हिस्सा हमेशा बाजू का गहराई वाला हिस्सा फ्रंट में ही रहता है। देखिए कुछ इस तरह से जो हमारी बाजू की सिलाई है वो साइड की सिलाई से मिला लेंगे बाजू की, और इसी सिलाई से मिला के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे जो हमारा दबाव वाला हिस्सा है। फिर इसको भी एक पैर की सहायता से लगाते हुए जाएंगे पूरे में। हमने देखिए इसमें भी बाजू लगा दी है अपनी लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली सॉरी, ये हमारी राइट साइड वाली बाजू भी लग के तैयार है। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने दोनों बाजू को लगा के दिखा दिया आपको। देखिए इस तरह से। एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं, हमने इसमें टिच बटन की पट्टी भी लगा दी है। चलिए अब ये हमारी दोनों बाजू लग के तैयार हो गई है। अब हम आपको इसके गले पे पाइपिंग लगा के दिखाएंगे किस तरह से गले पे पाइपिंग का यूज करना है। अब हमने गले पे सबसे पहले जो हमारा गले वाला हिस्सा है उसके सीधे भाग पे पाइपिंग को रख लेना है। जो हमारे ब्लाउज का सीधा भाग है उस पर हमें पाइपिंग को रख लेना है। देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई की सहायता से हम इसको पाइपिंग की किनारी पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। पाइपिंग का जो हमारा धागा था उसकी जड़ में सिलाई लगाते हुए जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए पाइपिंग की जड़ में हमको सिलाई लगानी है। आप सिंगल बूट का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास सिंगल बूट है, नहीं तो जो हमारे मशीन के दोनों बूट है उसमें थोड़ा सा गैप बना सकते हैं। एक साइड को खिसका के उसके बूट को मशीन की सुई जो होती है वो एक पैर से टच होके चलेगी और आपकी जो दूसरी पाइपिंग जो हमारी पाइपिंग है वो दूसरी भाग से साइड से निकलती रहेगी। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसकी जड़ में हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस तरह से पूरे गले पे सावधानी के साथ पाइपिंग जो हमने बनाई थी वो लगाते हुए जाएंगे। पूरे गले पे इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे, एक पैर की दबाव देते हुए। इसमें एक्स्ट्रा गला नहीं दबाना है, जो एक्स्ट्रा हमारा भाग है उसको नहीं दबाना है, ये सीधी तरफ लगानी है पाइपिंग। देखिए हमने कुछ इस तरह से पूरे गले पे हमने पाइपिंग लगा दी है इस तरह से। देखिए ये इस तरह से आएगी पाइपिंग। अब इस पे जो हमें कपड़े का यूज करना है इस पट्टी को दबाने के लिए, हमने इसको गले पे तो पाइपिंग लगा दी है, कपड़ा लगा दिया है। अब उसके बाद हम जो गला की पट्टी है ये पाइपिंग वाली, इसको अंदर ग्राउंड करने के लिए अस्तर के कपड़े को उरे पट्टी में कटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से उरे पट्टियाँ कटिंग करके हम इसको अस्तर को उसके ऊपर लगा देंगे। जो ब्लैक पाइपिंग की पट्टी है इसमें भी हम जोड़ लगा लेंगे पहले पट्टियों को कटिंग करके। उरे पट्टी का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हमने पट्टी कटिंग कर ली है। अब इसमें हमने जोड़ लगा लिया है। अब देखिए जो हमने पहले सिलाई लगाई थी पाइपिंग की जड़ में उसी तरह से हम इसके ऊपर एक पैर रखते हुए, ये देखिए एक पैर का कपड़ा रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाएंगे। कपड़ा सिर्फ एक पैर का ही हो, ज़्यादा ना दबाव हो। ज़्यादा दबाव करेंगे तो पाइपिंग हमारी मोटी हो जाएगी। अब इसी तरह से पाइपिंग के जड़ में सिलाई लगाते हुए जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए आप भी कुछ इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाए। पूरे गले पे पाइपिंग की जड़ में कपड़ा रखते जाएंगे बराबर मिला के इससे, और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। पूरे गले को इसी तरह से सावधानी के साथ बनाते जाएंगे।
आप भी कुछ इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते जाए और सिलाई लगाते हुए जाए। कपड़े को हमने एक पैर का ही दबाव देना है अंदर पाइपिंग की साइड, कोई भी ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं दबाना है, उससे हमारी पाइपिंग मोटी हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से एक पैर की सहायता से हमने पाइपिंग पे कपड़ा लगा दिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए पाइपिंग के कपड़े को ढकते हुए इसमें हमने फोल्ड कर देना है। सबसे पहले हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे में पाइपिंग पे। उसके बाद कपड़े को पाइपिंग के डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे पाइपिंग की जड़ में। देखिए कपड़े को हमने जो पाइपिंग का दबाव है उसको फोल्ड कर लिया है अंदर कुछ इस तरह से। देखिए आप भी एक पैर का कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए जाएंगे पाइपिंग की जड़ में कुछ इस तरह से। आप देख लीजिए आराम से। अब पूरे पे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। हमने पूरे गले पे सिलाई लगा दी है। देखिए कुछ ऐसा आएगा हमारा गला। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर वाला पीस है, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। देखिए इस तरह से कटिंग करके हम जो हमारा कपड़ा अंदर की भाग की साइड ज़्यादा आ रहा था उसको हमने कटिंग करके निकाल देना है। देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम धीरे धीरे सावधानी के साथ, जिससे हमारे ब्लाउज का पीस ना कटे, आराम से निकाल दें। अब हम इसे गले को कच्चा मार लेंगे इस तरह से पट्टी को। देखिए पूरे गले पे हमने कच्चा मार के जमा देनी है इस पट्टी को इस तरह से। देखिए अब पूरे को हमने कच्चा मार देना है पूरे गले की गोलाई पे। जो हमारी ये पट्टी है उसको गले की गोलाई के साथ साथ कच्चा मार देंगे। इस पे बाद में तुरपाई हो जाएगी और प्रेस लगा देंगे बाद में। देखिए इस तरह से कच्चे की सहायता से हम इस पट्टी को अंदर फोल्ड कर देंगे। जो हमारे पाइपिंग वाला भाग है वो हमारा फ्रंट में दिखेगा। देखिए अभी दिखाते हैं हम किस तरह से आपको पाइपिंग लगी हुई दिखेगी। ये पट्टी की सहायता से हमने फोल्ड कर दिया है। देखिए आप भी कुछ सावधानी के साथ कच्चा लगा लें। पूरे में कच्चा लगा के हमने पाइपिंग की पट्टी को अंदर फोल्ड कर दिया है कुछ इस तरह से। देखिए हमने पाइपिंग लगा दी है पूरे गले में। देखिए किस फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग लगा दी है। ये पूरी अंडरग्राउंड पाइपिंग लग गई है। कुछ इसी तरह से अंडरग्राउंड पाइपिंग का यूज होता है। पेस्टिंग के गले पे भी अंडरग्राउंड पाइपिंग यूज हो जाती है। उसका तरीका भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। अब हम ब्लाउज की जो हमारी लंबाई है उसको फोल्ड कर लेंगे नीचे से कच्चा मार के। हमारी ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, तो उसी के हिसाब से हमने फोल्ड का जो निशान है वो लगा लेंगे। और फोल्ड का निशान लगाने के बाद कच्चा गच्चे की जो सिलाई है नीचे कच्चा में लगा देंगे। इस पर भी हमारे बाद में तुरपाई हो जाएगी। ये हम कच्ची सिलाई का यूज करेंगे नीचे भी फोल्ड में कुछ इस तरह से। देखिए आप डबल फोल्ड कर ले कपड़े को, लंबाई का निशान लगा ले या इंची टेप से नाप के देख ले आपकी लंबाई जितनी भी हो ब्लाउज की, उसी हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लेंगे नीचे से। पूरे को सावधानी के साथ डबल कपड़ा फोल्ड करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से कपड़ा आपका पूरा सेम दबाव होना चाहिए पूरे ब्लाउज में। फ्रंट बैक कोई भी ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप सावधानी के साथ कपड़े को रखते जाए और सिलाई लगाते हुए जाए। पूरे कच्चा लगा ले, पूरे में नीचे कच्चा लगा लेंगे। उसके बाद इसको तुरपाई हो जाएगी। तो तुरपाई और हुकाई बाद में ही होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमने कच्चा लगा लिया। अपनी लंबाई का भी फोल्ड कर लिया है। पूरे में हमने लंबाई का जो है कच्चा मार के फोल्ड कर लेना है। इसमें हम बाद में तुरपाई होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारी लंबाई का फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें हुक और आई का निशान लगा के दिखाएंगे किस तरह से हुक और आई के निशान लगाते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर वाले हिस्से पे निशान लगाना है जो गले की पाइपिंग है उस पर, और जो हमारे लंबाई का फोल्ड था उसके ऊपर, उस पट्टी के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। और इन दोनों का जो निशान सेंटर वाला निशान लगा लेंगे इन दोनों के बीच में। देखिए हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। अब इनके भी हमने बीच में एक एक निशान लगा देना है। ये हमारे टोटल 7 हुक हो जाएंगे। 7 हुक और आई के निशान आ जाएंगे इसमें। सेम नाप से भी निशान लगा सकते हैं इस तरह से इंची टेप से नाप के, या आप अंदाजे से भी निशान लगा सकते हैं। आपके ब्लाउज में सेम गैप पे होने चाहिए इस तरह से। देखिए ये हमारे सारे हुक के निशान भी लग गए हैं, 7 हुक्स। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी।
देखिए हमने इस पर आपको प्रेस लगा के दिखाया है, कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज कंप्लीट तैयार हो जाएगा बन के। ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। आप भी कुछ इसी तरह से अपने ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। इसमें कभी भी हमें बुकरम और पेस्टिंग का यूज नहीं करना होता। कुछ लोगों को बुकरम पे गला काटने में दिक्कत आती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।